हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज 14th ऑफ जून है और आज जैसे हमारा ये ट्रेडिंग वीक क्लोज हुआ है, फ्राइडे है। सो इट्स बिन अ वंडरफुल वीक सो फार। इनफैक्ट मेरे पिछले वीडियो के बाद बहुत सारे मित्रों ने बहुत सारी इंक्वायरीज भी करी थी। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज एंड जो आप लोगों ने उस पर्टिकुलर सिस्टम के विषय में जानना चाहा था। तो वो सिस्टम तो डेफिनेटली एपीआई के थ्रू हम कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा इरेटिक रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत स्मूथ जब मार्केट नहीं रहता तो उसमें थोड़ा इरेटिक रिजल्ट्स आ रहे हैं। आज मैंने एक क्लोज ग्रुप के सामने उसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करा था लाइव मार्केट में, तो थोड़ा सा उसमें इरेटिक बिहेवियर है, तो उसको हम अभी फाइन ट्यून करने की आवश्यकता है। बट मुझे कुछ मित्रों ने कई तरह के कमेंट्स किए। किसी ने बहुत सारा स्केप्टिसिज्म दिखाया, लाइक इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बिलीव दैट समथिंग कैन वर्क सो स्मूथली। तो उसके जवाब में मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख ले। मई एंड जून, मई 2024 और जून में आज 14th हो गया, इतने दिनों में मेरा रेगुलर ट्रेडिंग में लॉस डेज सिर्फ 3 है। और वो कैसे करता हूँ? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम, इट्स अ क्लस्टर ऑफ सिस्टम, जिसको मैं देखता हूँ मल्टीपल सिस्टम्स के थ्रू, मल्टीपल स्क्रीन्स पे देखता हूँ। बट अगर आपने एक स्क्रीन पर देखना है, देन दिस इज द बेस्ट दैट आई हैव कम आउट विद। अब इसमें क्या क्या है ये भी बता देता हूँ आपको। इसमें मार्केट प्रोफाइल है, इसमें हम वोलेटिलिटी को भी ट्रेंड करते हैं, इसमें हम डेवलपिंग वॉल्यूम, अच्छा डेवलपिंग वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल वॉल्यूम से अलग है, क्योंकि वो एक रेशियो में कैलकुलेट होता है। जिन दोस्तों को ये पर्टिकुलर सिस्टम इंटरेस्ट करेगा उनको मैं और एक्सप्लेन करूंगा। तो आज मार्केट में लगा लेते हैं, आज मार्केट किस तरह से काम किया। और आप देखिए ये जो क्लाउड्स है ना, ये रिपेंट नहीं कर रहे हैं, यानी जो एक बार जिस कलर में बन गए वो कलर कंटिन्यू करता है। तो जैसा कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो हम आपको एक्शन दिखाते हैं, वर्ड्स तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। ये 14th ऑफ जून का चार्ट अभी शुरू होगा और आप देखिए कैसे काम करता है। राइट, हमने शुरू से शुरू कर दिया है 14 जैन का, हालांकि ये अभी 13th ऑफ जून दिखा रहा है। 15:25 1 मिनट का चार्ट है और 19 जून का ऑप्शन लगा हुआ है, 50,000 का कॉल ऑप्शन लगा है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मार्केट ने किस तरह को ओपनिंग की। ये देखिए मार्केट ओपनिंग दिया है और एक सेकेंड इसको होल्ड करते हैं। ओके, लेट्स सी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जब इसको जूम करा तो यहाँ आपको रेड क्लाउड बन गया है। जब तक ये रेड क्लाउड बना हुआ है और ये लाइन नीचे है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जिन लोगों को ये सिस्टम लेना होगा उनको मैं एडिशनल एक सेशन देके पूरा को समझाऊंगा। राइट, ओके। सो ये देखिए अब ये नीचे की तरफ जा रहा है और आप देखेंगे कि ये जो हमारा डबल कॉन्फर्मेशन है क्लाउड का और नीचे से, ये दोनों कॉन्फर्मेशन हमें बेरिश बता रहा है। तो प्राइस कहां से, अगर पहले कैंडल के क्लोज से भी आप शॉर्ट करते तो 262 था, 214 आ चुका है। राइट, अब हम और देखते हैं कि कहां तक आएगा। और ये जो पर्टिकुलर कैंडल है ना, ये सॉरी ये जो लाइन है ना, ये लोअर रेंज मार्क कर रही है। जब ये फ्लैट होने लगेगी तो हमें थोड़ा सावधान होने की जरूरत है कि ओके, यहां से ये लोअर रेंज और लोअर जाएगा कि नहीं, वो देखने वाली बात है। लेकिन हमारा एंट्री कहाँ होता है? जब तक हमें ब्लू क्लाउड नहीं मिल जाए तब तक हम एंट्री नहीं करते। सॉरी, ग्रीन क्लाउड या ब्लू जो भी कहें, आई मीन आई रियली डोंट हैव दैट मच ऑफ कलर सेंस। राइट, अब ये देखिए ये अपना बुलिश आ चुका है, लेकिन वी आर वेटिंग फॉर अ ग्रीन क्लाउड। ओके, जो रीपेंटिंग नहीं है, जैसे कई बार रीपेंट हो जाता है, दोबारा बन जाता है, कलर चेंज हो जाते हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट, हम वेट कर रहे हैं उस कलर कॉम्बिनेशन की। कलर कॉम्बिनेशन आप सबको मालूम है मार्केट किस तरह से आज मूव किया है। तो आज आपको पूरे दिन का दिखा सकता हूं कि आप देखिए ये हमें ग्रीन कैंडल, सॉरी ग्रीन क्लाउड कब बनता है।
टाइम हो गया है 9:50। अगर आपने शॉर्ट किया होता यहां से, अब देखिए यहाँ पे, जस्ट वेट, ये ग्रीन आपको बन गया। ठीक है, 190 पर, चलो आपने 190 पर नहीं लिया होता, 195 99 पर लेते, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या है? हम 199 पर अगर ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस तो 173 बनता है, क्योंकि ये लोअर रेंज है। ये पूरे रेंज को ये कैलकुलेट करके रखा है, जब ये लोअर रेंज बनता है तो हम लेते हैं। तो हम अगर 189 पर नहीं ले पा रहे हैं तो हम इससे 6 पॉइंट ऊपर लिया, हम 197 पे लिया, चलो 197 पे लिया, और 20 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लिया, 25 पॉइंट का। ठीक है, अब आप देखिए, राइट, ये हमारा स्टॉप लॉस है, इसको ध्यान रखिएगा, आपने कहीं पे भी बाई किया हो, इसलिए जैसे ग्रीन बनता है हमें बाई करना है। और अभी तो थोड़ा सा रेड आ रहा है, लेकिन हमारे लिए सहूलियत वाली बात क्या है कि ये नीचे में जो हमारा एक एवरेज है मोमेंटम का, वो अभी भी बुलिश बता रहा है। ठीक है, तो हमारा प्राइस क्या है, समझो हमें 189 या 90 में मिला होगा, 188 था ना, 195 में मिला होगा। ठीक है, प्राइस अभी 211, 221, ओके, 264 तक चली गई है प्राइस, 346 तक ये प्राइस चली गई थी। ठीक है, ये जो, अब इसको मैं पूरे दिन का आपको चला के दिखाता हूँ, इनफैक्ट कब कब ये कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ये सब आपको दिखाऊंगा। ओके, अभी भी ये ग्रीन है, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि रेड ना बने, और या फिर ये जो लाइंस है ना, ये उसको रेजिस्टेंस ना दे, ये इस रेजिस्टेंस पर, क्योंकि ये अपर रेंज है, ये लोअर रेंज है, और ये उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, बिकॉज ये वॉल्यूम को, किस लेवल पर कितना वॉल्यूम आ रहा है जो बेरिश है, वो हमें बताता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जगह पे हम निकल सकते हैं अपने ट्रेड से। दूसरा, हमारा जो ये इंडिकेटर है वो ऑलरेडी बेरिश हो चुका है। ठीक है, तो और हमें क्या वेट करना है, हमें देखना एग्जैक्टली ये है कि हमें क्लाउड सबसे पहले रेड आना चाहिए। क्लाउड रेड आ जाएगा, हम बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था 195 के पास, इस जगह पे, तो हमके तो इस जगह तक 352 यानी 150 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है, तो हम तो कब के निकल चुके हैं। बट मार्केट कैसे मूव कर रहा है ये हमें देखने की आवश्यकता है। ठीक है, राइट, अब ये एक रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे बाई करना थोड़ा एक खतरा होता है, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ क्या दिखेगी कि ये सिस्टम कहीं से भी रीप्रिंटिंग नहीं कर रहा है। यहाँ एक कैंडल के लिए रेड आया था, तो इस रेड पे दोबारा इसको ग्रीन नहीं किया गया है, रेड है तो रेड है। यहाँ पे हम ट्रेड कैसे लेंगे, अगर समझो हम यहाँ पे हैं, इस चीज को समझ लेते हैं। समझो हम यहाँ पर हैं, इस पर्टिकुलर ट्रेड के यहाँ पे हमें रेड बन गया, और ये कैंडल भी रेड है, और यहाँ पे क्लाउड भी रेड है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर कैंडल का लो ब्रेक करने का वेट करेंगे। जब इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, देन ओनली वी कैन बाय ए पुट ऑप्शन। ठीक है, जो यहाँ पे नहीं हुआ है। लेट्स गो, लेट्स कंटिन्यू, थोड़ा सा फास्ट करता हूं मैं, सो दैट बहुत ज्यादा समय ना लगे। राइट, ये पूरे दिन का हम दिखा सकते हैं, बिकॉज आज का जो दिन था ना, वो बहुत ही इजी दिन नहीं था। इट वाज नॉट अ वेरी इजी ट्रेडिंग डे। मार्केट बुलिश हुआ था, लेकिन उसके बाद कोशिश की गई थी कि उसको नीचे ले जाने की। ठीक है, इस लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा है, अब आप देखिए यहां पे इसने पुट बाई करने का मौका दिया, क्योंकि कॉल बेरिश हो गया। अच्छा, दूसरा, अभी जो मैं चार्ट दिखा रहा हूं, ये चार्ट बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि हम इसके साथ साथ पुट ऑप्शन भी लगाते हैं, और यहाँ पे डबल स्क्रीन, इनफैक्ट स्क्रीन को डिवाइड कर देते हैं, और इसी जगह पर हम पुट ऑप्शंस को भी मेजर करेंगे नॉर्मल ट्रेडिंग में। लेकिन अभी तो हम चूंकि नॉर्मल ट्रेडिंग कर नहीं रहे, हम तो बस एक रिप्ले मोड में आपको दिखा रहे हैं, तो इसी तरह से हमें आपको बात करके ही दिखाना है, इसलिए हमने सिर्फ कॉल लगा के देखा है। लेकिन जब रियल ट्रेडिंग के समय हम पुट भी लगा के रखते हैं,
अब इस पर्टिकुलर जगह पर जैसे यहाँ देखिए, ये पर्टिकुलर यहाँ देखिए इसका प्राइस 337 था, 337 से किसी ने शॉर्ट किया होगा, आप उसी तरह से प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये लो पर आया था 307, यानी 30 पॉइंट का मूव। ये अभी देखने में छोटा सा लग रहा है, ये 30 पॉइंट का मूव, यहां से यहां तक का 30 पॉइंट का मूव आ चुका है। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया, लेकिन क्लाउड हमें अभी भी रेड बता रहा था, तो हम इसमें कंटिन्यू कर सकते थे। वैसे अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो कंटिन्यू क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ पे बुलिश हो चुका था और यहाँ तक आपको 30 पॉइंट्स मिल चुके थे। और पहला ट्रेड तो आप देख चुके हैं कितना प्रॉफिटेबल हुआ। इनफैक्ट पहला बेरिश ट्रेड भी जो था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पहला बेरिश ट्रेड था ना, वो भी बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से। और जो पहला ग्रीन क्लाउड बना है वो यहाँ पे बना है 946 में, राइट। ये ग्रीन क्लाउड बना जो यहाँ से ऊपर तरफ गया। आगे देखते हैं, थोड़ा और फास्ट कर लेता हूँ बिकॉज मुझे पूरे दिन का दिखाना है। राइट, आप देख सकते हैं कि ये जो, यहाँ देखते हैं, ये देखिए इस पर्टिकुलर लेवल पे, यहाँ पे, राइट, यहाँ पे दोबारा से क्लाउड बने हैं। प्राइस है 339 और यहां तक 282, यानी 52 पॉइंट का। जब तक ये क्लाउड है, जब तक ये क्लाउड है, आप रेस्ट अश्योर्ड रह सकते हैं। हम रेस्ट अश्योर्ड तो नहीं कहना चाहिए, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ वेरी डायनामिक थिंग, बहुत सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में कि आपको सही एंट्री मिलनी चाहिए। तो यहाँ एंट्री आपको बेरिश बिल्कुल सही मिल रही है। प्लस जब हम पुट देखेंगे ना, तो पुट के साथ ही हम कॉल का भी चार्ट लगा के देखेंगे, तो दोनों को एक साथ कंपेयर करने पे ज्यादा अच्छा सिस्टम हमें दिखता है। अब इस पर्टिकुलर जगह पर देखिए कि यहाँ पे हमें सपोज 297 पे हमें बाय करने का लग रहा है। तो 297 पर अगर हम बाय करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या है, हमारा स्टॉप लॉस 273 के आसपास है। ठीक है, अगर हमने बाय किया भी होता तो 297 से 307 तक गया है। लेट्स सी क्या होता है आगे, मुझे खुद याद नहीं है, ये वाला ट्रेड तो मैंने स्वयं भी नहीं लिया है। ये देखिए, यहाँ रेड हो गया, हमने निकल जाना अपने ट्रेड से। यहाँ रेड हो गया तो इस प्राइस पर एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ रेड हुआ है, प्राइस है, सेकंड, प्राइस है यहाँ पे 280, और यहां से ये लो बनाया है इसने 251 का, यानी अनदर 31 पॉइंट्स। वैसे जितनी आसानी से मैं कह रहा हूं यहाँ पे मार्केट में, इतनी बार हर पर्टिकुलर एंट्री पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। यू नीड टू बी एब्सोल्युटली श्योर क्या क्या चीजें हमें देखनी है। अब जैसे ये देखिए, ये मार्केट लो के पास है, इसका रेंज है, ये हायर रेंज है, ये लो रेंज है। तो अगर मार्केट अपने लो के पास है, नीचे से आपको बुलिश मोमेंटम दिखता है और ऊपर क्लाउड बन जाता है 254 पे, बिल्कुल बाय कर लेना, तुरंत बाय करना है। 254 से 281 का आपको आसानी से मिल जाता है। अब हम मार्केट में एकदम लास्ट में चलते हैं। लास्ट यानी इंपॉर्टेंट क्या है, हमें लोकेशन समझना है। ये हायर रेंज है, ये लोअर रेंज है, लोअर रेंज ऊपर की तरफ जा रही है। अब हमें एक लेवल पे समझना है कि अगर आपको याद होगा मार्केट ने अंतिम समय में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश, अच्छा ये वाला एक बड़ा क्लाउड है, उसको भी आपको चेक करा दूं, स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल दिया था। तो उसके पहले अब यहां देख लेते हैं, ये देखिए यहां से हमें रेड बनना शुरू हो गया। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल से। तो ये हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि मार्केट अपने हाई को टच कर चुका है, इस लेवल पे मार्केट ने अपने हाई को टच किया, तो ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अब यहां से मार्केट जैसे रेड हुआ है 283 पे, तो हम लेंगे, और या फिर और कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे कि क्या यहाँ पे भी बेरिश मूव मिल रहा है। तो यहाँ बेरिश मूव बिल्कुल मिल गया, यहाँ पे पॉइंट है 281, 281 से रेड जब तक है, आप 20 पॉइंट्स का वेट करते हैं या 40 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है,
और आप देख सकते हैं इस क्लाउड्स में कहीं भी, अगर जैसे इस पर्टिकुलर लेवल पर देखिए, ये ब्लैक, ये ग्रीन क्लाउड बना, एक कैंडल के लिए ग्रीन क्लाउड बना, लेकिन इस ग्रीन क्लाउड में भी आपको इसको रिपेंटिंग नहीं किया है। बीच में अगर एक ग्रीन क्लाउड बना है तो इसको वही रहने दिया है। दूसरा, अगर हमने यहां पे बाई किया है, राइट, इस पर्टिकुलर लेवल पर 280 पे, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? या तो ये जो 298 है, ये मेरा हाई पॉइंट है, ये हमारा स्टॉप लॉस है 18 पॉइंट का, 18 पॉइंट का, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस कहां तक गया? 281 तक ही गया, जहां आपने बाई किया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट वाला एक दिखाऊंगा आपको, जो कितना तेजी से इसने कैप्चर किया था। वो जो एक फास्ट मूव, अगर आपको याद हो, राइट, जब बहुत सारे पुट बायर्स यहां पे फंसे थे, इस लेवल पर पुट बायर्स फंस गए थे क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया था, बहुत तेजी से ऊपर गया था। उसका भी क्लैरिटी आपको कहां से मिल गया? यहां इस लेवल पर 251 पे, यहां पे आपको मिल चुका है। नीचे से भी क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिटी है, ऊपर से भी क्लैरिटी है। और ये जाके कहां पे, ये इस पर्टिकुलर लेवल पे जब हायर, सबसे हाई हमारा रेजिस्टेंस है, उस जगह पे जाके मार्केट टकराता है, प्राइसेस वहां पे क्रैश करेंगी। तो आप देख सकते हैं ये वाला लेवल पे आपको क्लैरिटी मिल रही है 243 पे। इसीलिए आज मैं फ्यूचर चार्ट पे नहीं बल्कि ऑप्शन चार्ट पे दिखा रहा हूं, बिकॉज आपको एग्जैक्टली पता चले कि मार्केट में किस तरह का काम करता है। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मेरे एक मित्र ने फोन करा था, एक मेंटी है, और उन्होंने कहा था डिटेल वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने ये इतना लंबा कैंडल बाय कैंडल डिस्कस किया है। अब देखेंगे कि हमें रेड कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए एग्जैक्टली इस लेवल पर हमें रेड मिल गया, ठीक है। क्या हम ट्रेड लेंगे? बिकॉज ये लोअर लेवल पर है तो हम इस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। क्या लोअर लेवल पर है? ये लो रेंज है, ये हाई रेंज है। तो लो रेंज के पास है, हम इस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। और नहीं अवॉइड करेंगे, अगर हमें बिल्कुल लेना ही है लास्ट में, तो फिर हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, सपोज हमने बाई किया 259 पर, सेल किया है, यहाँ पे आ गया 240, ठीक है। तो नॉर्मली तो नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एक लोअर रेंज के पास क्यों शॉर्ट करेंगे, बट अगर करना भी होगा तो 10-15 पॉइंट्स के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ये सिस्टम आपको कैसा लगा मुझे बताएंगे। टॉप अबाउट, व्हाट इज द टॉप थिंग अबाउट दिस सिस्टम? पहला, ये जो क्लाउड बनता है वो बुलिश और बेरिश का परफेक्ट, जैसा मैंने आपको दिखाया पूरे दिन का ट्रेंड, पूरे दिन का दैट कैंडल बाय कैंडल दिखाया, एंड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स वो भी आपको दिखा दिया। अगर आप लोगों में किसी को इंटरेस्ट होगा तो वी विल डेफिनेटली वर्क इट आउट अ सिस्टम कि आपके सामने इसको प्ले करके एक एडिशनल स्पेशल क्लास करके बता सकते, ऑफ कोर्स। तो ये जो सिस्टम है ये ट्रेडिंग व्यू पर अवेलेबल होगा इनवाइट ओनली मोड में। जिन लोगों को ये पसंद आएगा वो इस सिलसिले में मुझसे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड अहेड। और एक और बात, मेरा पिछला जो वीडियो है जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया था, उनको भी देख लीजिए। जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनके लिए ही बनाया था। नॉर्मली मैं बनाता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे तो इतने फेक एप्स आ गए हैं, बट इसलिए मैंने प्रॉफिट्स नहीं दिखाए, बट ग्रीन डेज और रेड डेज दिखाए हैं। तो उसमें एकदम क्लियर आ रहा है कि मई से जून 14 तक, आज तक सिर्फ थ्री लॉस डे हुए हैं और बाकी सारे दिन प्रॉफिट्स हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे। सिस्टम के बारे में कुछ और देखना चाहें तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। एंड यू गाइस टेक केयर, बाय।